स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको व्यापार अकाउंट के तहत इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बता रहे हैं। आइए आज हम भारतीय स्टेट बैंक की कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत व्यापार खाता खोलना सीखेंगे। व्यापार सुविधा स्मॉल और मीडियम साइज्ड व्यापारी फर्मों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अंतर्गत आप एक शाखा से जुड़े खातों को व्यापार सुविधा से जोड़ सकते हैं। इसके तहत आप अधिकतम 50 लाख रुपए के अमाउंट तक का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते हैं। हालांकि टैक्स के लिए ये लिमिट 2 करोड़ रखी गई है। एक दिन में आप इस तरह के कई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि व्यापार अकाउंट के अंतर्गत किस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। SBI के अपने ही अकाउंट या किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी अन्य बैंक के बेनिफिशियरी के अकाउंट में RTGS या NEFT द्वारा फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों को टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। EPF और ESIC का भुगतान किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाने हेतु रिक्वेस्ट की जा सकती है। रजिस्टर्ड सप्लायर्स को पेमेंट किया जा सकता है। ट्रांजैक्शंस को शेड्यूल किया जा सकता है। प्रीपेड कार्ड्स का टॉपअप करवाया जा सकता है। डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट को देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। व्यापार के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के रोल्स होते हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटर। इनका कार्य फर्म के यूजर प्रोफाइल को नियंत्रित करना और फर्म की ज़रूरतों के हिसाब से विभिन्न खातों में यूजर को एक्सेस देना होता है। ये एक्सेस खातों में अमाउंट के हिसाब से भी दी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, यदि फर्म चाहती है कि किसी खाते में यूजर A 10,000 रुपए तक के ही ट्रांजैक्शन कर सकता है, पर 10,000 से अधिक अमाउंट का ट्रांजैक्शन यूजर B द्वारा किया जाना चाहिए, तो इस तरह की सुविधा व्यापार अकाउंट में मिलती है। इसी तरह उक्त ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए भी अलग अलग लोगों को एक्सेस दी जा सकती है। साथ ही किसी खाते में जॉइंट अप्रूवल की भी सुविधा दी जा सकती है। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए खाते में बेनिफिशियरी ऐड करना जरूरी है। किसी यूजर द्वारा एडेड बेनिफिशियरी को एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अप्रूव करना जरूरी है। दूसरा है यूजर। ये लोग खाते में डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए अधिकृत होते हैं। इन यूजर्स में से कुछ को मेकर यानी वो व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, और कुछ को चेकर यानी वो व्यक्ति जो ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करता है, बनाया जाता है। इसके अलावा अपलोडर का भी रोल रहता है, जिसका काम बल्क ट्रांजैक्शन फाइल अपलोड करना होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। किसी भी ब्राउजर में SBI की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर जाएं। यहां दिख रहे कॉर्पोरेट बैंकिंग पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। यहां आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से व्यापार अकाउंट पर क्लिक करें। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेलेक्ट करें। यदि आपने पहले अधूरा फॉर्म भरा हुआ है और उसे अभी कंप्लीट करना चाहते हैं तो पार्शियली फिल्ड फॉर्म को सिलेक्ट करें, और यदि आपको अपना भरा हुआ फॉर्म प्रिंट करना है या कैंसिल करना है तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल एप्लीकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करें। हम नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालें। यहाँ दिखाई दे रही इमेज में जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसे यहाँ टाइप करके गो पर क्लिक करें। यहाँ अपने व्यापार से संबंधित डिटेल्स डालें। अब यदि आप एक से ज़्यादा एडमिन्स चाहते हैं तो यहाँ अपना एडमिन मोड मल्टीपल सिलेक्ट कर लें, और यदि आप एक ही एडमिन रखना चाहते हैं तो यहाँ सिंगल सिलेक्टेड रहने दें। हम यहाँ सिंगल ही सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रही इमेज में जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसे यहाँ टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें।
सबमिट पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर एक मैसेज नज़र आएगा, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा दी गई डिटेल्स बैंक के पास पहुंच गई हैं। साथ ही एक रेफरेंस नंबर भी दिखाई देगा, उसे आप नोट कर लें। आगे बढ़ने के लिए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। अब इस पेज पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित डिटेल्स डालें। यहाँ आप डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी डालें। हालांकि ये डालना अनिवार्य नहीं है। यहाँ आप अपनी फर्म के विभिन्न खातों को ऐड कर सकते हैं। साइड में दिखाई दे रही इमेज में जो टेक्स्ट है उसे इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह अब हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अपना रेफरेंस नंबर नोट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया है। यहाँ क्लिक करें और इसका प्रिंट ले लें। फॉर्म पर अपने सिग्नेचर करें और ब्रांच में सबमिट करें।